या मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक हैं। सोशल मीडिया पर तो बात चल रही है कि इनके पास, इन्होंने इनिशियली अनाउंस किया कि हमारे पास 28 दिन या उसके प्लस के रिजर्व्स अभी ऑयल के पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने पहले दिन तेल बढ़ा दिया। तो क्या वो जो पड़ा था पहले उसको इस्तेमाल करना, उसी प्राइस पे लेकर चलना चाहिए था? ये हकीकत है, पहले पड़े थे या नहीं पड़े थे? देखिए मेरी बात सुने, इंतहाई मतलब ये इस पर क्या गुफ्तगू की जा सकती है कि मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है, और मैं बिना सोचे समझे, अभी पूरी दुनिया में कहीं भी रेट नहीं बढ़े और आपने बढ़ा दिए। देखिए मेरी बात सुने, खाने का या लोगों को तंग करने का इससे बड़ा और क्या ज़रिया हो सकता है? क्या आपके पास ज़खायर भी पड़े हुए हैं और आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है और आपके पास वसाइल भी हैं और किसी ने आपको रोका भी नहीं और आपने बढ़ा दिए? कुछ भी नहीं है। मैं इसको फेलियर कहूँगा। ये आपकी गवर्नमेंट के जो प्लानर्स बैठे हुए हैं, जो इन चीज़ों को सब प्लान करते हैं, इन चीज़ों को लेके चलते होते हैं, मैं समझता हूँ ये उनका फेलियर है। बजाय इसके कि ईद के ऊपर आप इनको रिलैक्सेशन देते, आप पब्लिक लोगों को जो है रेस्ट करते, किसी का आना जाना उठना बैठना। आप मुझे ये बताएं, 360 रुपये 370 रुपये का फ्यूल डलवा के कौन एक बंदा अपने बच्चों को रोज़ी कमाने के लिए जाएगा? और फिर 300-400 रुपया अगर वो खर्च करता है, 1500 रुपये दिहाड़ी है या 1000 रुपया दिहाड़ी है, तो वो क्या लेके आएगा? तो आई थिंक सो लोगों के दिलों में इन कामों से लोगों के दिलों में कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, बल्कि इन कामों से लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत, बुग़्ज़ और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और एक आपको यहाँ पे और चीज़ बता दूँ कि इन ही वजूहात की बना पर जो है जराइम की शरह बढ़ती है। जब आपके बस में कोई चीज़ नहीं होगी, आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपकी जंग जो है बढ़ेगी, और वो जंग जो है वो फिर जायज़ हो या नाजायज़ हो, लोग वो लड़ते हैं। अच्छा सर, इसको अगर हम देखें तो सूबाई सतह पे ना KPK, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब गवर्नमेंट, इनका हमेशा मुकाबला किया जाता है, कंपैरिजन। तो उन्होंने तो अपने अवाम को जो रजिस्टर्ड थे उनके पास मोटर बाइक्स वगैरह, तो उनको उन्होंने रिलीफ कुछ अरब रुपए जो वो दिया। तो इधर पंजाब में वैसा नहीं किया। आपको भी दिया ना, आपका 60 रुपये बढ़ा के दे दिया ना। असल में KPK का और पंजाब का कोई मुकाबला था ही नहीं। मुकाबला असल में होता था पंजाब और सिंध का। ये तो चूँकि PTI की वहाँ पे हुकूमत है, तो ये एक मुकाबला बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जो वफाक होता है वो माँ होता है सबकी, सब सुबह की माँ वही है। वफाक को चाहिए कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वफाक इस वक्त अवाम के साथ कितना सीरियस है, वफाक इस वक्त अवाम के साथ कितना मुखलिस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात देखने वाली है। यार आपने देखा ना, आपने एक 10 रुपये की चीज़ बेची है और 11 रुपये की चीज़ आप घर लेके आ गए, ठीक है, और वो भी एक। लोगों को आप ये बता रहे हैं कि जी मतलब ये 10 रुपये की हमने चीज़ बेच के 11 रुपये की घर लेके आ गए और वो भी एक लेके आ गए। आपने हज़ारों बेची हैं और एक लेके आ गए। मतलब ये क्या फैसले आवाम के हक़ में किए जा रहे हैं? और अभी तक किसी ऑफिशियल बंदे ने आके ये बात नहीं किया कि ये जो हमने परचेज़ किया है, ये जहाज़ जो हम लेके आए हैं, ये किसके लिए है? क्या ये उमरा के लिए है, ये वफाकी वज़रा के लिए है, मरकज़ के लिए है, आर्मी के लिए, या कोई मुसाफिरों के लिए, पैसेंजर के लिए, या उसकी कोई एक फ़्लाइट अभी तक उड़ी हो, या किसी जगह पे वो गया हो? मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं किस तरह चल रहा है। तो लोग तो बेवकूफ़ नहीं हैं। आप समझ आ रहे हैं कि लोग क्या समझ रहे हैं और लोगों के पास क्या समझ आ रहा है। सर, ये आपने काफ़ी सारी बातें एक जगह इकट्ठी कर दी, इनको थोड़ा अलग अलग कर लें। अभी ये पंजाब हुकूमत ने जो एक त्यारा ख़रीदा है, हाँ जी, 11 अरब समथिंग, जी। तो उसमें हमारा पहले जो इनिशली हमारी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट थी कि ये एयर पंजाब का है, तो हम पंजाब एयरलाइंस बनाने लगे। फिर बाद में स्टेटमेंट आ गई नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट का है। और अब उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसके हवाले से अभी जो रिसेंटली आजकल में खबर चल रही है, वो जुनैद सफदर साहब के हवाले से चल रही है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें इकट्ठी इसलिए की थी कि आप मुझसे ये सवाल ना पूछें। भाई बात सुने, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। किसी बंदे ने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह नहीं दी है कि ये है क्या, किसका है। क्या ये कि आर्मी के मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हमें पता चले कि आर्मी की यूटिलाइजेशन के लिए है, तो लिहाजा ये आर्मी के लिए इस्तेमाल है। एक अच्छी चीज़ है, आना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं पंजाब के लिए, तो पंजाब की कौन सी फ़्लाइट अभी तक आपने ली है? आपने कोई लोकल फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ली है अभी तक? आपका वो कराची से उठ के लाहौर गया है, या लाहौर से उठ के पिंडी गया है, या पिंडी से कहीं इस्लामाबाद गया है? मतलब इस तरह। और तीसरी बात, अगर वज़रा के लिए, तो वज़रा के लिए तो भाई वो तो मौज करेंगे, वो कर रहे हैं। आपको इससे क्या? वो चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा यूज़ करें या जुनैद सफदर यूज़ करें, आपको इससे क्या? और मरीम नवाज़ साहिबा में और जुनैद सफदर साहब में क्या फ़र्क है? क्या उनके इख्तियारात में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जितने इख्तियारात इस वक्त आपके पास, जो माँ के पास है, बेटे के पास वही इख्तियारात है। सेम लाइक ऐसे ही कह लें जिस तरह के जितने इख्तियारात शहबाज शरीफ साहब के पास, उतने इख्तियारात मरीम नवाज़ साहिबा के पास। सर, व्याना से वैसे त्यारा वापस आ गया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक सो कि अल्लाह करे आ गया हो वापस। इतलात तो ये थे कि जिस दिन ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी उसी रात वो वापस आ गया। अच्छा सर, ये जो कह रहे हैं कि हनीमून के लिए वहाँ त्यारा ले जाया गया, क्या इसको आपके मीडिया का पर्सन जो डिस्कस करते हैं तो उनकी नज़र में ऐसा है या नहीं? नो कमेंट्स जी, इसके ऊपर मैं नो कमेंट्स करना, कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा।
अच्छा सर, हुकूमत की शाह खर्चियाँ जैसे आज की है कोई 52 करोड़ समथिंग जो अमाउंट उन्होंने लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, तो क्या ये अल्ले तल्ले हुकूमत के जो हैं ये अवाम के मफाद में चाह रहे? मेरे ख्याल में पिछली 15 मिनट की गुफ्तगू में मेरा यही हासिल, यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, आप दो चीज़ें हैं, आपको कहीं बिठा दिया जाता है, आप किसी मुल्क के सरबराह बन जाते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, आपने या तो अपने लिए करना होता है या पब्लिक के लिए करना होता है या आवाम के लिए करना होता है। तो आपको ये, आप मुझे ये बताएं, पिछले 75 सालों में आपको कौन सी हुकूमत ऐसी नज़र आई है जिसने पब्लिक के लिए किया है, सिवाय चंद एक के? मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिवाय चंद एक को छोड़कर कौन सी पब्लिक के लिए किया जा रहा है? मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, गाड़ी आएगी बुलेट प्रूफ आएगी, गवर्नमेंट के लिए आएगी, भाई V8 आएगी, वो आपके लिए नहीं आएगी, मेरे लिए नहीं आएगी, वो ज़रा के लिए आएगी। फिर इसके अलावा महंगी से महंगी गाड़ियाँ आएंगी, जो कुछ भी होगा वो गवर्नमेंट के लिए होगा। आपका और मेरा क्या हिसाब है इसमें? हम तो कुछ भी नहीं, हम पब्लिक है, हम देने वाले हैं, हमारा काम देना है, हम दे रहे हैं। हम सुबह भी, आपने पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया, आप डलवा रहे हैं, मैं भी डलवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो लेंगे। आज से 1 साल पहले की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से एक डेढ़ साल पहले की, गालबन मुबैना तौर पर 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि इंडिया में प्राइस जो थी वो समथिंग, कुछ पैसे जो थे ना पेट्रोल के, 1 रुपया और समथिंग, वो कुछ बढ़ा दिया गया था। तो आपको पता है कि 8 दिन के लिए इंडियंस जो थे उन्होंने अपनी हड़ताल, और वो पूरे पाकिस्तान, पूरी इंडियंस को उन्होंने जाम करके रख दिया कि जी हम नहीं चलाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियाँ रोक दी, लोगों ने अपने घरों में रिक्शे रोक दिए, बाइकें रोक दी कि क्यों भाई ये क्यों बढ़ाया दिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि इंडियंस को ये करना पड़ा कि वो जो तेल बढ़ाया था वो तो बढ़ाया था, अब उससे भी कम करना पड़ा, यानी वो जो 1 रुपया 2 रुपये बढ़े थे उससे वो 2 रुपये उनको कम करने पड़े। तो ये है पब्लिक। सर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसे कोई भी मसला देखा जाए तो उनकी लाखों में तनख्वाहें, लेकिन इसके बावजूद उनको फ्री में, जैसे फ्यूल फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, घर फ्री मिल रहे हैं, ये सब कुछ देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या उनको बाद में खुद मैनेज करना होता, अपने मफादात में इस्तेमाल करना है, इसलिए दे देते हैं उनको? भाई सरकारी नौकरी की है ना उन्होंने, सरकार की खिदमत की है। अब हमारे फैसलाबाद में एक बंदा, एक पटवारी है, उसने 10 साल काम किया है, या मतलब हमारी किसी एहलकार ने, पुलिस के एहलकार ने या किसी फेस्को के एहलकार ने मतलब 10 साल नौकरी की है, 20 साल नौकरी की है, वो तो उसने मतलब खिदमत की है ना, तो उसके सिले में वो दे रही है गवर्नमेंट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमने देखा नहीं है फिर रिटायरमेंट के बाद कि ऐसी कुछ पॉलिसी आई जाएँ कि आपको 6000 लीटर, मुझे तो मुबैना तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि पता चलता है कि रिटायर्ड जो लोग हैं ऑफिसर्स, उनको 6000 लीटर पेट्रोल मिलता है, किसी को 600 यूनिट फ्री मिल जाते हैं, किसी को बहुत सारे लवाजमात हैं जो मिलते हैं। तो देखिए क्या सूरत होती है कि ये फैसले अवामी हैं या ये फैसले लोगों के हक़ में होने चाहिए, या ये फैसले ज़ाती तौर पर कर रहा है, कौन कर रहा है? सर जी इसके हवाले से हमेशा बात तो हम करते हैं, लेकिन ये बात हमारी सुनी क्यों नहीं जाती? उसकी रीज़न है, आप क्या समझते हैं कि आवाम की तरफ से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट, एहतजाज नहीं होता, या ये लोग जो है मीडिया को मैनेज कर लेते हैं? कहाँ पे आप समझते हैं कि कमी कहाँ पे? अभी तो मेरी जो सूरत हाल समझ में आ रही है, अभी तो आप इस पोजीशन में है ही नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एहतजाज कर सके, किसी चीज़ के बारे में बोल सके, पॉसिबल ही नहीं। आप बोल के देख लें, अगले दिन आप जो है या तो जेल में होंगे या फिर कहीं और होंगे। तो आप लोग मतलब हम वो कहते हैं ना कि हम जिंदा कौम वाली बात जो थी वो मेरे ख्याल में पुरानी हो गई है। अब हम सह जाते हैं, हमें सब्र आ गया है। हम पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके हम पे तशद्दुद किया जाता है, हम पे वो किया जा रहा है, हम सह जाते हैं। सियासत के नाम पे, सियासी पार्टियों के नाम पे हमें मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, हम सह जाते हैं। मजहबी चीज़ों के बारे में अगर कोई एहतजाज करता है या कोई बंदा मैदान में आता है, आने की कोशिश करता है, तो उसे गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, हम सह जाते हैं। तो हमें सहने की आदत हो गई है। तो हाँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हाँ, अल्लाह ना करे कि किसी दिन कोई ऐसा इनकलाब आए या ऐसा कुछ चीज़ आए कि जो हर चीज़ को बहा के ले जाए और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़तरनाक हो। लेकिन जो अंदर से लोगों के दिलों में जो एक नफरत का लावा बढ़ता चला जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद अब ये जो है ना वो कुछ ऐसा हो कि इसको कंट्रोल किया जाए, किसी ना किसी दिन ये लावा फटेगा। सर बहुत शुक्रिया, जैसे हमने सोचा था वैसे ही आपने दबंग और बेबाक बात की। नाज़रीन, इंशाल्लाह बोलता फैसलाबाद के
बैनर तले इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस तरह की बातें और इंफॉर्मेटिव बातें मिलेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ हक़ायक़ हमारी नज़र में आए वो आपके सामने ऐसे रखे जाएँ। और हम इंशाल्लाह बाइस्ड होकर बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर सियासी पार्टी का जो रवैया है, हर सियासी पार्टी के जो मसाइल मामलात हैं और आवाम के साथ उनका जो रवैया है उसको एज इट इज़ आपके सामने पेश किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा, और आइंदा कोशिश कीजिएगा कि हमारी अगर कहीं पे आपको बात अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ पे आपको लगे कि हमारी भी किसी बात में इस्लाह की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आपके आरा का इंशाल्लाह हम एहतराम करेंगे और आपके आरा को इसके अंदर शामिल भी करेंगे, और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।